फिर एक बहुत अच्छा केस हुआ। ओ भाई साहब, अच्छा होगा तो वाह वाह बोलना, और बात आप तक पहुंच जाए तो दाद दीजिएगा। अब मैं एक बहुत ही सुपर केस बताने वाला हूँ, और वो केस है गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये ऑनलाइन मनी गेमिंग समझता है? अगर मैं जेनजी को पूछ लूँ कि ऑनलाइन गेमिंग समझता है कि नहीं समझना है, तो ये तो मैं मेरी इंसल्ट कर रहा हूँ। ओके, जेनजी को सब पता है ऑनलाइन गेमिंग, पोकर, लूडो, ड्रीम 11। इनको जीएसटी ऑफिसर ने इनके ऊपर 21,000 करोड़ का शो कॉज नोटिस भेजा फॉर लायबिलिटी ऑफ जीएसटी, और फिर उसको ऑर्डर फाइनल कर दिया कि आपको 21,000 करोड़ का जीएसटी देना पड़ेगा। हाईकोर्ट में केस चली गई। अगर तुमको ये 2023 की कंट्रोवर्सी पता है ऑनलाइन मनी गेम की, भाई फाइनेंस मिनिस्टर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए थे, ओके, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, गवर्नमेंट को पैसा छोड़ना नहीं था। कुछ थोड़ा बहुत याद है ऑनलाइन मनी गेमिंग का? ओके, वो बीच में बहुत ये भी हुआ था, ड्रीम 11 हुआ, महादेव ऐप, ओके, और इन लोगों ने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे थे एक्सेट्रा। 21,000 करोड़ का एक ही कंपनी का जीएसटी का था। ऐसे अगर सारे ऑनलाइन गेमिंग कंपनी कवर कर ले तो अराउंड गवर्नमेंट का जीएसटी बन रहा था 60-70,000 करोड़। ओए भाई साहब, बजट का 30-40% पैसा एक ही जीएसटी डिमांड से आने वाला था। जीएसटी डिपार्टमेंट ने जब इनके अगेंस्ट में केस लगाया तो इन्होंने कहा ऑनलाइन मनी गेमिंग ये गेम ऑफ चांस है, और ये एक्शनेबल क्लेम में आता है, और वो आता है लॉटरी बेटिंग और गैम्बलिंग, ये नेचर, क्योंकि ये भी गेम ऑफ चांस है। तो ये ऑनलाइन मनी गेमिंग इज इन द नेचर ऑफ गेम ऑफ चांस, and that actionable claim falling within the purview of lottery betting and gambling, hence क्या ओके आपके ऊपर जीएसटी लग जाएगा। तो इमेजिन करो कोर्ट में केस चल रहा है, अगर मैं इधर खड़ा हूँ तो डिपार्टमेंट का काउंसिलर, और अगर मैं उधर खड़ा हूँ काउंसिलर ऑफ गेम्सक्राफ्ट, ठीक है, केस चालू है हाई कोर्ट में, ओके, जजेस बैठे हैं, तो मैं कह रहा हूँ माय लॉर्ड, दिस ऑनलाइन मनी गेमिंग इज इन द नेचर ऑफ गेम ऑफ चांस, जो पैसा जीतेगा जिसका नंबर लगेगा। तो माय लॉर्ड, दिस ऑनलाइन मनी गेमिंग fall under actionable claim, जो जीतेगा वो एक्शन लेगा, क्लेम है उसका, and it is in the nature of lottery betting and gambling, hence liable to GST, and now they are liable to pay 21,000 crore GST, my lord. That's all. Okay, they avoided the GST, hence they also liable for penalty and interest, my lord. That's all. इधर काउंसिलर ऑफ, जहां तक है इधर ले लो काउंसिलर ऑफ गेम्सक्राफ्ट जो ऑनलाइन मनी गेमिंग, I object, my lord. Now court ने कहा objection sustained. My lord, this online money gaming is not purely a game of chance. कि ये जो online money gaming है, ये game of skill है। हाँ, game of skill है तो actionable claim ही, okay, है तो actionable claim ही, but वो game of skill जैसा actionable claim। So my lord, my colleague has totally diverting the case toward game of chance, which is completely wrong, my lord. This online money gaming is a game of skill, and if it is a game of skill, why it is a game of skill? Because ये सिर्फ ऐसा लॉटरी जैसा नहीं है कि पैसा लगा दिया, बैठे बैठे पैसा आ गया, नंबर निकल गया। तो यहाँ ड्रीम 11 की टीम बनानी पड़ती है, ओके, दिमाग लगाना पड़ता है, स्किल लगाना पड़ता है, पोकर लूडो में स्किल लगाना पड़ता है, माय लॉर्ड। तो ये गेम ऑफ स्किल है, लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के नेचर में नहीं आएगा, माय लॉर्ड, और लॉटरी बेटिंग गैम्बलिंग के नेचर में नहीं आएगा, तो इसके ऊपर कोई जस्टिस नहीं देगा। Hence demand order against my client 21,000 crores of GST, okay, that is completely invalid, my lord. Why? Because if we read para 6 of schedule 3, my lord, para 6 of schedule 3 says all actionable claims not treated as supply except lottery betting and gambling. So my lord, online money gaming doesn't fall in lottery betting and gambling. That means it is a normal actionable claims. If it is a normal actionable claims, my lord, okay, that excluded from supply under para 6, my lord. That's all, my lord. Okay, no GST is payable. Okay, दोनों ने केस प्रेजेंट किया, एक ने कहा गेम ऑफ स्किल है, दूसरे ने कहा गेम ऑफ है तो एक्शनेबल क्लेम। आपको क्या लगता है स्किल या चांस? अगर स्किल होगा तो नॉर्मल एक्शनेबल क्लेम में चले गया, क्योंकि तीन ही टैक्सेबल थे। ओके, हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया, ओके, तो कोर्ट ने दिया जाए, वी आर टोटली एग्री विद द काउंसिलर ऑफ गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, एंड दिस इज नॉट अ गेम ऑफ चांस, इट्स अ गेम ऑफ स्किल। Hence, online money gaming doesn't fall in lottery betting and gambling. It's a normal actionable claim which is excluded from supply in para 6 of the schedule 3. So, this demand of 20,000 crores squashed by the High Court. Okay, High Court ने decision दिया, done. Okay, that's all.
तो ये कोर्ट कंपनी के फेवर में डिसीजन है, करेक्ट। तो 21,000 करोड़ का जैसे ही टैक्स गया, और सिर्फ ये तो गेम्स क्राफ्ट का था, बाकी ऐसे टोटल लिया जाए तो 60-70,000 करोड़ था। गवर्नमेंट ने कहा, ये तो हाईकोर्ट का डिसीजन था, गवर्नमेंट ने कहा अत्ता माजी सटक भी, और गवर्नमेंट ने एक वर्ड लाया। कौन सा वर्ड लाया? अब देखो, ये आपको एग्जाम में याद रखना। ओके, पैरा 6 को अमेंड करो। एक वर्ड लाया गवर्नमेंट ने, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, और इसमें इसकी डेफिनेशन अगर स्टार्टिंग में देखोगे तो इसमें आता है, क्या क्या आता है? लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, हाँ लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग तो रखा, उसके बाद में कैसीनो ऐड कर दिया, फिर क्यों ना गेम ऑफ स्किल ऐड कर दिया, कैसीनो, हॉर्स रेसिंग ऐड कर दिया, और बताओ क्या ऐड किया होगा? ऑनलाइन मनी गेमिंग। डन, ये हुई ना बात। खेलो, जीएसटी के साथ खेलो। ओके, और दोस्तों अब पैरा 6 क्या कहता है पता है आपको? कि अगर आपका स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम होगा, ये सारी लिस्ट दे दी मैंने, तो वो सप्लाई माना जाएगा एंड लायबल टू जीएसटी। उसमें ऑनलाइन मनी गेमिंग भी आ गया। ऑल अदर एक्शनेबल क्लेम, तो वो एक्सक्लूडेड इन पैरा 6 ऑफ शेड्यूल 3 फ्रॉम सप्लाई एंड नो जीएसटी इज पेबल। ओके, वो एक्सक्लूड हो जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। समझा होगा तो बोलो डन।